लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट के अरेंजमेंट व प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को पांचवीं पंक्ति में बिठाया गया, जो विपक्ष के नेता के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। पार्टी का कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल होता है। वहीं रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ऐसा ओलंपिक खिलाड़ियों को जगह देने के लिए किया गया, जिसके चलते कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पीछे की पंक्ति में बिठाया गया। गौरतलब हो कि साल 2013 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब किले पर मुख्य कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता शरीक हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2014 और 2019 चुनावों के बाद कांग्रेस की इतनी सीट नहीं मिल सकी थी कि पार्टी के किसी नेता को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना जा सके। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की आई तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के बगल में बैठे हैं और उनसे बातें करते दिखाई दे रहे हैं। समारोह के मुख्य मंच की बाईं तरफ बैठे राहुल गांधी के आगे ओलंपिक में पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ी भी देखे जा सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी आगे से पांचवी पंक्ति में बैठे देखे जा सकते हैं। पार्टी की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया सिनेत ने कहा कि सरकार राहुल गांधी से घबराती है क्योंकि वो सरकार पर सीधा हमला करते हैं। लाल किले पर होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन रक्षा मंत्रालय की निगरानी में होता है। विवाद उठने के बाद मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी कि ऐसे समारोह में गणमान्य व्यक्तियों के बैठने के लिए प्रोटोकॉल का अनुसरण किया जाता है। इस साल ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मान देने का फैसला किया गया था। कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पदक विजेताओं के पीछे बिठाया गया था। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने यक्स पर पूछा कि ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन फिर अमित शाह और निर्मला सीतारमण जैसे केंद्रीय मंत्रियों को खिलाड़ियों के आगे सीट क्यों दी गई? नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पांचवी लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पांचवी रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच यह है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही पांचवी रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो पांचवी रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए। लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पांचवी रो में बिठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट के अरेंजमेंट व प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को पांचवीं पंक्ति में बिठाया गया, जो विपक्ष के नेता के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। पार्टी का कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल होता है। वहीं रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ऐसा ओलंपिक खिलाड़ियों को जगह देने के लिए किया गया,
जिसके चलते कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पीछे की पंक्ति में बिठाया गया। गौरतलब हो कि साल 2013 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब किले पर मुख्य कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता शरीक हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2014 और 2019 चुनावों के बाद कांग्रेस की इतनी सीट नहीं मिल सकी थी कि पार्टी के किसी नेता को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना जा सके। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की आई तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के बगल में बैठे हैं और उनसे बातें करते दिखाई दे रहे हैं। समारोह के मुख्य मंच की बाईं तरफ बैठे राहुल गांधी के आगे ओलंपिक में पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ी भी देखे जा सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी आगे से 5वीं पंक्ति में बैठे देखे जा सकते हैं। पार्टी की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया सिनेत ने कहा कि सरकार राहुल गांधी से घबराती है क्योंकि वो सरकार पर सीधा हमला करते हैं। लाल किले पर होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन रक्षा मंत्रालय की निगरानी में होता है। विवाद उठने के बाद मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी कि ऐसे समारोह में गणमान्य व्यक्तियों के बैठने के लिए प्रोटोकॉल का अनुसरण किया जाता है। इस साल ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मान देने का फैसला किया गया था। कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पदक विजेताओं के पीछे बिठाया गया था। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने यक्स पर पूछा कि ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन फिर अमित शाह और निर्मला सीतारमण जैसे केंद्रीय मंत्रियों को खिलाड़ियों के आगे सीट क्यों दी गई? नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच यह है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बिठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट के अरेंजमेंट व प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बिठाया गया, जो विपक्ष के नेता के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। पार्टी का कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल होता है। वहीं रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ऐसा ओलंपिक खिलाड़ियों को जगह देने के लिए किया गया, जिसके चलते कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पीछे की पंक्ति में बिठाया गया। गौरतलब हो कि साल 2013 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब किले पर मुख्य कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता शरीक हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2014 और 2019 चुनावों के बाद कांग्रेस की इतनी सीट नहीं मिल सकी थी कि पार्टी के किसी नेता को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना जा सके। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की आई तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के बगल में बैठे हैं और उनसे बातें करते दिखाई दे रहे हैं। समारोह के मुख्य मंच की बाईं तरफ बैठे राहुल गांधी के
आगे ओलंपिक में पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ी भी देखे जा सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी आगे से 5वीं पंक्ति में बैठे देखे जा सकते हैं। पार्टी की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया सिनेत ने कहा कि सरकार राहुल गांधी से घबराती है क्योंकि वो सरकार पर सीधा हमला करते हैं। लाल किले पर होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन रक्षा मंत्रालय की निगरानी में होता है। विवाद उठने के बाद मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी कि ऐसे समारोह में गणमान्य व्यक्तियों के बैठने के लिए प्रोटोकॉल का अनुसरण किया जाता है। इस साल ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मान देने का फैसला किया गया था। कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पदक विजेताओं के पीछे बिठाया गया था। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने यक्स पर पूछा कि ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन फिर अमित शाह और निर्मला सीतारमण जैसे केंद्रीय मंत्रियों को खिलाड़ियों के आगे सीट क्यों दी गई? नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बिठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में लोकसभा में विपक्ष की नेता राहुल गांधी व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट के अरेंजमेंट व प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बिठाया गया, जो विपक्ष के नेता के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। पार्टी का कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल होता है। वहीं रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ऐसा ओलंपिक खिलाड़ियों को जगह देने के लिए किया गया, जिसके चलते कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पीछे की पंक्ति में बिठाया गया। गौरतलब हो कि साल 2013 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब किले पर मुख्य कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता शरीक हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2014 और 2019 चुनावों के बाद कांग्रेस की इतनी सीट नहीं मिल सकी थी कि पार्टी के किसी नेता को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना जा सके। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की आई तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के बगल में बैठे हैं और उनसे बातें करते दिखाई दे रहे हैं। समारोह के मुख्य मंच की बाईं तरफ बैठे राहुल गांधी के आगे ओलंपिक में पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ी भी देखे जा सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी आगे से 5वीं पंक्ति में बैठे देखे जा सकते हैं। पार्टी की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया सिनेत ने कहा कि सरकार राहुल गांधी से घबराती है क्योंकि वो सरकार पर सीधा हमला करते हैं। लाल किले पर होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन रक्षा मंत्रालय की निगरानी में होता है। विवाद उठने के बाद मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी कि ऐसे समारोह में गणमान्य व्यक्तियों के बैठने के लिए प्रोटोकॉल का अनुसरण किया जाता है। इस साल ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मान देने का फैसला किया गया था। कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पदक विजेताओं के पीछे बिठाया गया था।
कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने यक्स पर पूछा कि ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन फिर अमित शाह और निर्मला सीतारमण जैसे केंद्रीय मंत्रियों को खिलाड़ियों के आगे सीट क्यों दी गई? नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए। लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बिठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में लोकसभा में विपक्ष की नेता राहुल गांधी व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट के अरेंजमेंट व प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बिठाया गया, जो विपक्ष के नेता के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। पार्टी का कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल होता है। वहीं रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ऐसा ओलंपिक खिलाड़ियों को जगह देने के लिए किया गया, जिसके चलते कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पीछे की पंक्ति में बिठाया गया। गौरतलब हो कि साल 2013 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब किले पर मुख्य कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता शरीक हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2014 और 2019 चुनावों के बाद कांग्रेस की इतनी सीट नहीं मिल सकी थी कि पार्टी के किसी नेता को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना जा सके। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की आई तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के बगल में बैठे हैं और उनसे बातें करते दिखाई दे रहे हैं। समारोह के मुख्य मंच की बाईं तरफ बैठे राहुल गांधी के आगे ओलंपिक में पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ी भी देखे जा सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी आगे से 5वीं पंक्ति में बैठे देखे जा सकते हैं। पार्टी की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया सिनेत ने कहा कि सरकार राहुल गांधी से घबराती है क्योंकि वो सरकार पर सीधा हमला करते हैं। लाल किले पर होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन रक्षा मंत्रालय की निगरानी में होता है। विवाद उठने के बाद मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी कि ऐसे समारोह में गणमान्य व्यक्तियों के बैठने के लिए प्रोटोकॉल का अनुसरण किया जाता है। इस साल ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मान देने का फैसला किया गया था। कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पदक विजेताओं के पीछे बिठाया गया था। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने यक्स पर पूछा कि ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन फिर अमित शाह और निर्मला सीतारमण जैसे केंद्रीय मंत्रियों को खिलाड़ियों के आगे सीट क्यों दी गई? नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच यह है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए। लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बिठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट के अरेंजमेंट व प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बिठाया गया, जो विपक्ष के नेता के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। पार्टी का कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल होता है। वहीं रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ऐसा ओलंपिक खिलाड़ियों को जगह देने के लिए किया गया, जिसके चलते कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पीछे की पंक्ति में बिठाया गया। गौरतलब हो कि साल 2013 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब किले पर मुख्य कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता शरीक हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2014 और 2019 चुनावों के बाद कांग्रेस की इतनी सीट नहीं मिल सकी थी कि पार्टी के किसी नेता को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना जा सके। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की आई तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के बगल में बैठे हैं और उनसे बातें करते दिखाई दे रहे हैं। समारोह के मुख्य मंच की बाईं तरफ बैठे राहुल गांधी के आगे ओलंपिक में पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ी भी देखे जा सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी आगे से 5वीं पंक्ति में बैठे देखे जा सकते हैं। पार्टी की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया सिनेत ने कहा कि सरकार राहुल गांधी से घबराती है क्योंकि वो सरकार पर सीधा हमला करते हैं। लाल किले पर होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन रक्षा मंत्रालय की निगरानी में होता है। विवाद उठने के बाद मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी कि ऐसे समारोह में गणमान्य व्यक्तियों के बैठने के लिए प्रोटोकॉल का अनुसरण किया जाता है। इस साल ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मान देने का फैसला किया गया था। कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पदक विजेताओं के पीछे बिठाया गया था। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने यक्स पर पूछा कि ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन फिर अमित शाह और निर्मला सीतारमण जैसे केंद्रीय मंत्रियों को खिलाड़ियों के आगे सीट क्यों दी गई? नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच यह है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी।
एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बिठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में लोकसभा में विपक्ष की नेता राहुल गांधी व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट के अरेंजमेंट व प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बिठाया गया, जो विपक्ष के नेता के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। पार्टी का कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल होता है। वहीं रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ऐसा ओलंपिक खिलाड़ियों को जगह देने के लिए किया गया, जिसके चलते कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पीछे की पंक्ति में बिठाया गया। गौरतलब हो कि साल 2013 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब किले पर मुख्य कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता शरीक हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2014 और 2019 चुनावों के बाद कांग्रेस की इतनी सीट नहीं मिल सकी थी कि पार्टी के किसी नेता को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना जा सके। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की आई तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के बगल में बैठे हैं और उनसे बातें करते दिखाई दे रहे हैं। समारोह के मुख्य मंच की बाईं तरफ बैठे राहुल गांधी के आगे ओलंपिक में पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ी भी देखे जा सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी आगे से 5वीं पंक्ति में बैठे देखे जा सकते हैं। पार्टी की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया सिनेत ने कहा कि सरकार राहुल गांधी से घबराती है क्योंकि वो सरकार पर सीधा हमला करते हैं। लाल किले पर होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन रक्षा मंत्रालय की निगरानी में होता है। विवाद उठने के बाद मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी कि ऐसे समारोह में गणमान्य व्यक्तियों के बैठने के लिए प्रोटोकॉल का अनुसरण किया जाता है। इस साल ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मान देने का फैसला किया गया था। कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पदक विजेताओं के पीछे बिठाया गया था। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने यक्स पर पूछा कि ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन फिर अमित शाह और निर्मला सीतारमण जैसे केंद्रीय मंत्रियों को खिलाड़ियों के आगे सीट क्यों दी गई? नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं, और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है।
असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बिठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट के अरेंजमेंट व प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बिठाया गया, जो विपक्ष के नेता के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। पार्टी का कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल होता है। वहीं रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ऐसा ओलंपिक खिलाड़ियों को जगह देने के लिए किया गया, जिसके चलते कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पीछे की पंक्ति में बिठाया गया। गौरतलब हो कि साल 2013 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब किले पर मुख्य कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता शरीक हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2014 और 2019 चुनावों के बाद कांग्रेस की इतनी सीट नहीं मिल सकी थी कि पार्टी के किसी नेता को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना जा सके। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की आई तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के बगल में बैठे हैं और उनसे बातें करते दिखाई दे रहे हैं। समारोह के मुख्य मंच की बाईं तरफ बैठे राहुल गांधी के आगे ओलंपिक में पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ी भी देखे जा सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी आगे से 5वीं पंक्ति में बैठे देखे जा सकते हैं। पार्टी की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया सिनेत ने कहा कि सरकार राहुल गांधी से घबराती है क्योंकि वो सरकार पर सीधा हमला करते हैं। लाल किले पर होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन रक्षा मंत्रालय की निगरानी में होता है। विवाद उठने के बाद मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी कि ऐसे समारोह में गणमान्य व्यक्तियों के बैठने के लिए प्रोटोकॉल का अनुसरण किया जाता है। इस साल ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मान देने का फैसला किया गया था। कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पदक विजेताओं के पीछे बिठाया गया था। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने यक्स पर पूछा कि ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन फिर अमित शाह और निर्मला सीतारमण जैसे केंद्रीय मंत्रियों को खिलाड़ियों के आगे सीट क्यों दी गई? नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं, और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है।